गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, +2 क्लास। आज हम इकोनॉमिक्स का करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पॉवर्टी पार्ट बी का। पॉवर्टी का मीनिंग आप सभी को पता है कि हमारी इकॉनमी में पॉवर्टी का रीज़न क्या होता है। हमारी पॉवर्टी का सबसे मेन रीज़न है कि अनएम्प्लॉयमेंट, हमारी इकॉनमी में बेरोज़गारी आ जाती है। तो जिसके कारण क्या है बच्चे कि लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता। अगर रोज़गार नहीं होगा तो उनके पास इनकम नहीं होगी, इनकम के सोर्स नहीं है कोई, तो फिर वो रिच मिडिल क्लास में भी आने की बजाय किस में काउंट किए जाएंगे, गरीब बंदे में। ठीक है, तो अगर हमारी इकॉनमी पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है तो एक मेन क्या है, पर्पस क्या होना चाहिए कि ग्रोथ इज़ कन्वर्टेड इन डेवलपमेंट ओनली व्हेन पॉवर्टी इज़ लिमिटेड। ग्रोथ की ओर ध्यान देना चाहिए कि जिसके कारण पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सके, इम्प्लाइंग दैट पीपल नो लॉन्गर सफ़र हंगर डेथ, कि लोग ज़्यादा मात्रा में सफ़र ना करें, भूखे ना रहें। दे हैव एट लीस्ट द बेयर मिनिमम ऑफ लाइफ ऑफ फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, कि लोगों को मतलब इतना तो खाने के लिए वो भोजन और कपड़े और रहने की जगह तो मिलनी ही चाहिए कि इस लाइन से बंदा कोई भी नीचे नहीं आना चाहिए। कम से कम लोगों की बेसिक नीड्स की ज़रूरतें पूरी होनी ही चाहिए। ठीक है, पॉवर्टी का मीनिंग क्या होता है कि लोग सफ़र कर रहे हैं गरीबी से। तो ये इनका कहना है कि हमारी इकॉनमी में इतनी भी ज़्यादा पॉवर्टी नहीं आनी, गरीबी नहीं आनी चाहिए कि हमारे लोग कि खाने पीने वाली गुड्स ना मिल पाए, उनको रहने की जगह ना मिल पाए, शेल्टर ना मिल पाए। इसलिए एटलीस्ट लोगों की मिनिमम नीड्स की ज़रूरत, लाइफ की ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। अब मीनिंग ऑफ पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी का मतलब क्या है कि इनएबिलिटी टू फुलफिल मिनिमम रिक्वायरमेंट। इनएबिलिटी, उनमें इतनी भी एबिलिटी नहीं होती कि अपनी कम से कम रिक्वायर्ड ज़रूरतों को, लाइफ की मिनिमम टू मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। मिनिमम रिक्वायरमेंट जैसे फूड, क्लोथ, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ की मिनिमम तो मिनिमम ये रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस लाइन से इतना भी एक बंदा इनएबिलिटी ना हो जाए कि इन ज़रूरतों को भी पूरा ना कर पाए। इफ़ दीज मिनिमम नीड्स आर नॉट फुलफिल, अगर ये भी ज़रूरतें बंदे की पूरी नहीं होती तो मैन अंडर गोज पेन्स एंड सफ़र। इसका मतलब है कि एक बंदा पेन में है, सफ़र कर रहा है। ठीक है, देयर इज़ लॉस ऑफ हेल्थ एफिशिएंसी, तो इसके कारण हेल्थ का भी लॉस होगा, कुछ काम करने की कुशलता भी कम होगी। जनरेशनल आफ्टर जनरेशन दे लिव इन पॉवर्टी, तो इसके कारण क्या होगा कि जनरेशन वाइज जैसे जैसे न्यू जनरेशन आती जाएगी तो वो यही प्रॉब्लम्स फेस करते रहेंगे। ठीक है, ग्रो इन पॉवर्टी एंड डाई इन पॉवर्टी। तो इसलिए कि पॉवर्टी के इन पॉवर्टी का मतलब क्या है कि एक इनएबिलिटी होना टू फुलफिल कर पाना अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो लाइफ की ज़रूरी ज़रूरतें हैं, जब बंदा उन ज़रूरतों को भी नहीं पूरा कर पाता तो इसका मतलब एक बंदा गरीब है। तो इसलिए कह रहा है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट तो बंदे की पूरी होनी ही चाहिए, खाने पीने की, हेल्थ की, एजुकेशन की, ये ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। अगर किसी बंदे की ये भी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट हो रहा है, उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम रही तो ये प्रॉब्लम जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जैसे पेरेंट्स पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं, आगे उनके बच्चे भी, आगे उनके ग्रैंड सन्स भी, वो भी ये सारी प्रॉब्लम फेस करते जाएंगे। ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहेगा पॉवर्टी का सर्कल। वो ग्रो भी, बड़े भी पॉवर्टी में होंगे, डाई भी पॉवर्टी में होगी। नेक्स्ट है, इसकी टाइप्स हैं पॉवर्टी की, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, अब देखो, रिलेटिव इट रेफर्स टू पॉवर्टी अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस, डिविजन्स, कंट्रीज। रिलेटिव किसके साथ संबंधित है? अलग अलग जातियों के साथ, अलग धर्मों के साथ, देशों के साथ। द कंट्री ऑफ पीपल हुज लेवल ऑफ लिविंग इज़ लो इज़ ट्रीटेड एज ए पुअर पर्सन। जो वो देश है, जिस देश के लोगों का लेवल ऑफ रहने का, रहन सहन काफ़ी लो है, तो उनको पुअर बंदे में ट्रीट किया जाएगा। इसमें किसी की स्टडी की जाती है रिलेटिव पॉवर्टी में, धर्म की, जाति की और देश में। किसी देश में किस जाति के लोग कितनी मात्रा में गरीबी को फेस कर रहे हैं। क्लासेस ऑफ पीपल हुज लेवल ऑफ लिविंग इज़ लो, जिन लोगों का लेवल ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा लो है, उनको कौन सी कैटेगरी में लिया जाता है? पुअर कैटेगरी में। ठीक है, तो और पुअर इन कंपेयर टू अदर कंट्रीज, उनको कंपेयर करना चाहिए दूसरे देश के लोगों के साथ।
इसमें क्या है, क्लास कंट्री को लिया जाता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या है, इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इज़ यूज्ड एज मेजर्स ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। पॉवर्टी लाइन रेफर्स टू द कट ऑफ पॉइंट। कट ऑफ पॉइंट है इन टर्म ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। कट ऑफ पॉइंट का मतलब पॉइंट से अगर नीचे आ रहे हैं तो गरीब हैं, अगर कट ऑफ पॉइंट से भी नीचे आ रहे हैं बंदे तो वो बंदा क्या है, एक गरीब है। तो अगर वो उस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर है तो उसको हम क्या कहेंगे, रिच पर्सन। ठीक है, कट ऑफ लाइन का मतलब क्या है कि पॉइंट से, कट ऑफ लाइन से अगर तो नीचे है तो मतलब गरीब है, अगर थोड़ा सा भी ऊपर है तो उसको हम अमीर में गिनेंगे। ठीक है, तो डिवाइड्स पीपल ऑफ रीजन्स एज पुअर एंड नॉन पुअर। लोगों कैटेगरी में लोगों को बांटना है कि कौन से रीजन मतलब है क्षेत्र, कौन से क्षेत्र के लोग अमीर हैं, सॉरी गरीब हैं, और कौन से नॉन पुअर मतलब जो गरीब नहीं है। आगे देखो, अब देखना है कि 116 रूरल एरिया ऑन कंजम्पशन। रूरल एरिया के लोग कितना 816 खर्च करते हैं, और अर्बन एरिया के लोग, शहरी क्षेत्रों के लोग कितना पैसा खाने पीने की चीज़ों पे खर्च करते हैं, 1000 रुपीज़। ठीक है, तो 21.9% पीपल गरीब हैं। टोटल पॉपुलेशन है पुअर, 50% वर्ल्ड में पॉपुलेशन है। ठीक है, मतलब इतने परसेंट लोग क्या हैं, गरीब। हाउ इज़ द पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया। अगर हम कहते हैं पावर्टी के बारे में एस्टिमेट लगाना है, इन द एस्टिमेट ऑफ कंजम्पशन कट ऑफ ओनली प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज कंसीडर। अगर हम कंजम्पशन के बारे में एस्टिमेट लगाते हैं तो हम सिर्फ वही कट ऑफ लेते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंसीडर करते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन को ही लेते हैं। ठीक है, प्राइवेट बंदा कितनी कंजम्पशन कर रहा है। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वी कंसीडर नॉट ओनली फूड आइटम। अगर हम प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ले रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने बस फूड आइटम्स को देखना है, बल्कि नॉन फूड आइटम्स को भी ध्यान में रखना है। प्राइवेट बंदे के ही खर्च को देख रहे हैं तो हमने उनकी कली फूड, खाने पीने की चीज़ों पे जो खर्च कर रहे हैं उनको नहीं देखना, इसके अलावा और क्या खर्च कर रहा है प्राइवेट बंदा उस पर भी ध्यान देना है। फॉर द कंजम्पशन ऑफ फूड आइटम्स, कंजम्पशन जो फूड आइटम्स की हो रही है, वी वर्क आउट पर कैपिटा कंजम्पशन कितनी हो रही है, कितनी कैलोरीज का भोजन फूड खा रहे हैं वो सभी भी देखना है। फ्रीक्वेंसी आर रिकॉर्डेड अगेंस्ट ईच अदर क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग कम कैलोरीज कौन ले रहा है ज़्यादा, कहाँ पे मिल रही है, ये सारा कुछ देखना है। फाइनल हेड काउंट रेशो इज़ वर्क आउट शोइंग पुअर एंड नॉन पुअर सेपरेट। फिर सेपरेट कर देने हैं, पुअर लोग कौन से हैं, नॉन पुअर लोग कौन से, उनको सेपरेट करके बताना है। अर्बन और रूरल एरिया में, रूरल मतलब गांव में, अर्बन मतलब शहरों में कितने लोग अमीर हैं और कितने लोग कितने गरीब है, कितने नॉन गरीब हैं। कॉजेज़ क्या हैं अब पावर्टी के, डिफरेंट कॉजेज़ हैं। अब हमारे देश में अगर पावर्टी है तो उसके डिफरेंट कॉजेज़ हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो है कॉजेज़ हैं कि पावर्टी विद, इसके जो हमने पॉइंट्स करने हैं वो देखो। पहले पावर्टी विद रेफरेंस टू अंडर डेवलप ऑफ इंडियन इकॉनमी। पहले पावर्टी की रेफरेंस दे रहे हैं अंडर डेवलप कंट्री में। ठीक है, फिर इसकी रेफरेंस है अनडिस्ट्रीब्यूशन इनकम। पावर्टी का दो रीजंस हैं, एक है अंडर डेवलप ऑफ इकॉनमी, अंडर डेवलप कंट्री में, एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया, वो भी सबसे मेन कॉजेज़ है। सबसे पहले देखो, सबसे पहला कॉज क्या है, कारण क्या है गरीबी का, लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब होता है हमारे देश में एक साल के अंतर्गत जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, उसको कहते हैं नेशनल इनकम। पर इसमें है लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, हमारी इकॉनमी में लो प्रोडक्शन हो रही है, पर नेशनल प्रोडक्शन क्या है, कम है। तो प्रोडक्शन कम है तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, सेल कम हो रही है, इनकम कम हो जाएगी, तो उसका मेन रीज़न क्या हो जाएगा, गरीबी आएगी हमारे देश में। लो रेट ऑफ ग्रोथ का रेट काफ़ी कम है। ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान इन इंडिया में बहुत ही रेट ऑफ ग्रोथ बहुत कम था, तो रेट ऑफ ग्रोथ 5% ही था, तो बट ऑनिंग टू नियरली 5% ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है नेसेसिटी है। ग्रोथ रेट के कम होने के कारण भी हमारे देश में गरीबी का कारण था। हाई प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, हमारी देश की ज़्यादातर संख्या जो थी, हाई प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी,
डेथ रेट फॉल होता जा रहा था और पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही थी। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ होएगी उतना ही गरीबी का कारण बनेगी, क्योंकि काम है नहीं, रोज़गार मिल नहीं रहा, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसने किस में कन्वर्ट हो जाना है, गरीबी में। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशन मतलब होता है कीमतों का बढ़ना। जितनी ज़्यादा कीमतें बढ़ेंगी उतनी ही ज़्यादा चीज़ें महंगी होंगी, जितनी चीज़ें महंगी होंगी उतना ही लोगों के लिए ख़रीदना मुश्किल हो जाएगा, और उसके कारण इन्फ्लेशन के कारण भी लोगों की इनकम कम होती जाएगी, क्योंकि कीमतें बढ़ती जाएंगी, खर्चे बढ़ेंगे, इनकम कम होएगी, तो गरीबी आई जाएगी। अंडर डेवलपमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब इंडिया इज़ ए कंट्री सस्टेनिंग अंडर, हमारी इकॉनमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अल्प रोज़गार है, और बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर रोज़गार ही नहीं है तो गरीबी तो ऑब्वियसली आएगी ना, काम ही नहीं है तो। कैपिटल डेफिशिएंसी, पैसा बहुत कम है, कैपिटल नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, सेविंग नहीं होगी, तो ये सब चीज़ें नहीं हैं तो क्या आएगी, गरीबी। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जैसे आने जाने के लिए रोड्स होनी चाहिए, आने जाने के लिए व्हीकल्स होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या आ जाता है, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग सर्विसेज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और ये चीज़ें भी प्रॉपरली नहीं मिल पा रही, ठीक है। तो इसके कारण भी लोगों को इधर उधर आने जाने में प्रॉब्लम के कारण भी लोगों का विकास नहीं हो पा रहा। आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन, लोगों की सोच पुराने ख्यालात की है। अभी भी लोग कास्ट सिस्टम में, जॉइंट फैमिलीज़ में बिलीव रखते हैं, अपने घर को छोड़कर बाहर काम करने जाना प्रेफर नहीं करते। तो जब तक घर से बाहर निकल के काम नहीं करेंगे तब तक क्या है, गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता। ये थे हमारे अंडर डेवलप्ड इकॉनमी में जो प्रॉब्लम्स हैं पॉवर्टी के। सेकेंड पॉइंट था हमारा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सबसे मेन एक रीज़न है कि हमारी इकॉनमी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। जो टैक्सेस वगैरह भी लगाए जाते हैं उनका ज़्यादा बर्डन गरीबों पे ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है अमीरों की जगह में, तो जिसके कारण अमीर और पुअर होता जाता है। तो इसलिए सबसे पहले अगर हम किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन करना चाहते हैं, पॉवर्टी को दूर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे देश में इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वली पैसा पार्टीशन करो, टैक्सेस वगैरह का बर्डन गरीबों पे कम लगाओ, ये सारे अगर किए जाएंगी चीज़ें तो उसके कारण हमारे देश में गरीबी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी, की पॉवर्टी को कैसे रिमूव किया जा सकता है उसके करेंगे पॉइंट्स। कम्बेटिंग पॉवर्टी बाय एक्सीलरेटिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ये सारे पॉइंट मेजर्समेंट में करेंगे। अभी हमारा फिलहाल कॉजेज़ हुए हैं अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकॉनमी एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हमने करना है मेजर्स, कौन कौन से तरीके किए जाएँ कि जिसके कारण गरीबी को दूर किया जा सकता है।